अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैं ये ड्राइविंग करते हुए कुछ बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो ख़बर आई है वो बड़ी जल्दी उसके बारे में एक व्लॉग करना है। सुबह तक शायद वो पुरानी हो जाए ख़बर, और ख़बर है वो इमरान खान साहब के बारे में जो रिपोर्ट पेश हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में, और उस पे एक फ़ैसला आया है उनकी आँख के बारे में। और उसमें ज़ाहिर है मैंने आज सुबह भी एक व्लॉग किया था इमरान खान पे, और उसमें मैंने बताया था कि उनकी आँख की जो 85% बिनाई है, वो जा चुकी है। और यही बात रिपोर्ट में भी आज कन्फ़र्म की है सलमान सफ़दर साहब ने, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पेश की है। और उसमें उन्होंने बताया है कि खान साहब की जो आँख है, उसकी बिनाई सिर्फ़ 15% रह गई है। और मैंने बताया था काला मोतिया है, और ये कुछ अर्सा पहले तक तो इरिवर्सिबल ही होता था, लेकिन अभी इसका इलाज है और ये रिवर्सिबल है और ये आँख ठीक हो सकती है। तो ज़ाहिर है उसके अलावा उस रिपोर्ट में 8 सफ़ात की रिपोर्ट है। उसमें खान साहब की रूटीन के बारे में बताया गया, बाकी सेहत के बारे में बताया गया। उनका ब्लड प्रेशर दिन में 3 दफ़ा चेक होता है, उनका शुगर लेवल चेक होता है, वो सब ठीक है। मैंने ये भी सुबह के व्लॉग में बताया था कि उनकी बाकी सेहत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आँख जो है उनकी, उसकी बिनाई जाने का ख़तरा है। लेकिन इसके बाद मैंने आज के व्लॉग में भी और कल भी जो मैंने व्लॉग किया, तो उसमें मैंने ये बताया था कि कुछ एलिमेंट्स हैं दोनों अतराफ में, जो हॉक्स हैं, हर जगह होते हैं, हॉक्स भी होते हैं, डव्स भी होते हैं। हॉक्स नहीं चाहते कि मामलात ठंडे हों, इस मुल्क में कोई सियासी इस्तेहकाम हो और ये मुल्क आगे चले। मैं इस पे आपको कुछ बातें और भी बताऊँगा जो आप देख रहे होंगे। अचानक कुछ एलिमेंट्स एक्टिवेट हो गए, कुछ पहले से एक्टिवेटेड थे। आप देखिए शंदाना गुलज़ार का जो आज आया है बयान इस रिपोर्ट के फ़ौरन बाद, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और उन्होंने फिर डायरेक्ट जो बात इमरान खान ने नहीं की, सलमान सफ़दर से नहीं की, सलमान सफ़दर ने बाहर आके नहीं की कोई भी ऐसी बात। वो जैसे ही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है, और उस रिपोर्ट की मैं तफ़सीलात भी कुछ आपको बता दूँ, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है, वो एलिमेंट्स एक्टिवेट हो गए हैं जो ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में इस्तेहकाम हो, सियासी जमातें आपस में बैठें, हुकूमत और अपोजिशन एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। उनके अपने मफादात हैं, वो यहाँ भी हैं, बाहर के मुल्क में भी बैठे हैं। अब उस रिपोर्ट में जो बताया गया, मैंने आपको बताया, बाकी सेहत तो उनकी बिल्कुल ठीक है, आँख का मसला है। और 16 फरवरी तक, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि इमरान खान की का इलाज किया जाए। शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद का बहुत अच्छा और प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, सबसे अच्छा आप कह सकते हैं वो इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है। ये सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में से एक है। वहाँ पे उनका इलाज होगा। उनके अपने डॉक्टर जो हैं शौकत खानम से, इमरान खान के, वो डॉक्टर आसिम, वो उसका इलाज करेंगे। और लेकिन फैमिली मेंबर किसी के साथ उनके होने की वो अभी तक उसकी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल नहीं दी। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है खान साहब के लिए। और उनकी सेहत के हवाले से भी अब अगर वो हॉस्पिटल आर्जी तौर पे आते हैं या मुस्तकिल रहते हैं, अब आगे चीज़ें किधर जाएंगी, क्योंकि मैंने आज के सुबह के व्लॉग में ये भी कहा था कि खान साहब नहीं चाहते कि वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाए मुस्तकिल, या अपने वो घर चले जाएं, क्योंकि उनकी सियासत जो है, पिछले 2-3 साल में उन्होंने जितनी मेहनत की है, मेहनत से मुराद है जेल में रहे हैं, जेल का मुकाबला किया है, कैद निभाई है, उसके बाद उनको जो सियासी फ़ायदा उससे हुआ है, वो उससे हाथ धोना नहीं चाहते। और उनको पता है कि अगर मैंने ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, एनआरओ कर लिया, तो मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो अड़े हुए हैं अपनी शराइत पे कि या शौकत खानम या ज़मान पार्क, और शायद कुछ और भी हो, मुझे अभी उसका अंदाज़ा नहीं है। तो रिपोर्ट में इसके अलावा 8 पेज रिपोर्ट में उनकी डेली रूटीन के बारे में बताया गया। 2 दिन वो चिकन खाते हैं, 2 दिन वो मटन खाते हैं, 2 दिन दाल खाते हैं, और 1 दिन चाट है और कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। और सुबह उठते हैं तो उठने के बाद वो सबसे पहले कॉफ़ी पीते हैं, फिर उसके बाद दलिया है, ओट मील है, खजूरें हैं, वो खाते हैं। और उसके बाद वो 1 घंटा तिलावत करते हैं कुरान पाक की। और उसके बाद 9:45 के करीब वो उसके अलावा वर्जिश करते हैं फिर। और वर्जिश के लिए उनके पास 2 डम्बल हैं, 9 केजी का एक है, 2 हैं उनके पास, और एक साइकिल है, मशीन जिसे कहते हैं, वो है उनके पास। फिर उनके पास एक बार लगा हुआ है, मंकी बार, वो है। तो ये उसके ये एक्सरसाइज करते हैं। फिर उसके बाद वो वॉक करते हैं बाहर। उनका जो सेल है उसके आगे एक सहन है,
बैरक है, बैरक के आगे सेन है, उसमें वो वॉक करते हैं घंटा, और फिर वो गुसल दोपहर को लेते हैं 1 डेढ़ बजे, और फिर उसके बाद बाकी उनके जो उनका मेन मील है दिन का वो दोपहर का है, वो ज़ाहिर है उसके बाद वो खाते हैं और फिर शाम को कुछ स्नैकिंग कर ली, इस तरह। तो ये है उनकी रूटीन, अपनी सेहत का वो बहुत ख़्याल कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जो आँख में उनके मसला आया हुआ है, ये उस स्ट्रेस की वजह से है। जो इंसान होता है, 73-74 साल उनकी उम्र है। इसमें बगैर फैमिली के रहना, बगैर यारों दोस्तों के रहना, इंसान ने इतनी हाई प्रोफाइल ज़िंदगी गुजारी हो तो मुश्किल होता है। नवाज़ शरीफ साहब की भी उम्र इससे भी कम थी जब वो उनके साथ ये सब हुआ, तो उनकी तो ज़ाहिर है उनके तो दिल के प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, इसलिए उनके प्लेटलेट्स भी कम हो गए थे और फिर उनको बाहर भिजवाया गया। तो अब वही सिचुएशन है और खान साहब चाहते हैं कि ये उनको काम ना करना पड़े। अब मैं इसमें आखिर में अपने व्लॉग के ये आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो मैंने 2 दिन से ही बात कर रहा हूँ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि किसी भी किस्म की अफ़हाम व तफ़हीम हो दोनों अतराफ़ के दरमियान। आप देखें जो सुहेल आफरीदी हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने कहा मैं इश्क़ इमरान में मर जाऊँगा, इसके बावजूद कितनी अक्लमंदी से वो हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने हुकूमत चलानी है, अवाम के मसाइल भी हल करने हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने जाके सियासत करनी है, तो वो इतने इतने एक्सट्रीम व्यूज़ के बावजूद वो फ़ौज के साथ बैठे हैं, एपेक्स कमेटी का हिस्सा बने हैं। आज वो तरलाई कलां इस्लामाबाद में आए हैं, उस इमाम बारगाह के जो बम धमाकों में लोग शहीद हुए हैं उसके लिए उनके साथ ताज़ियत के लिए। तो और उन्होंने वहाँ पे कहा है कि पाकिस्तान को इकट्ठा होना पड़ेगा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। वही बात जो मरीम नवाज़ ने बलूचिस्तान में खड़े होकर कही है, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब ने बलूचिस्तान में खड़े होकर कही है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद में खड़े होकर कही। तो आप सोचें ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। महमूद अचकज़ई जो लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन है, जिनके ख़यालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, वो देख लें, उनका कंडक्ट देख लें। किसी ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे इस तरह तनकीद नहीं की या जो कहते हैं ना गंद डालने की कोशिश नहीं की। जो चीज़ जब आप सुलह की तरफ जाते हैं तो कुछ ऐसे शरारती और डेविलिश लोग होते हैं ज़रूर, जो फिर पुरानी बातों को उखाड़ के लाते हैं और फिर गंद डालने की कोशिश करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली शंदाना गुलज़ार ने इसका आगाज़ किया है और वो ज़ाहिर है वो सियासतदान नहीं है, एक मौका परस्त हैं। उनको पीटीआई की बैंड वैगन में जगह मिल गई, ना उनको कोई गिरफ्तार करता है, ना उनके ऊपर कोई आज तक कोई मसला हुआ है, उनको खुली वो फिरती हैं, हर किस्म के बयानात देती हैं। उनके पीछे कौन है इसका मुझे इल्म नहीं है, इल्म होगा तो ज़रूर बताऊँगा। अंदाज़ा ज़रूर है, जितना मेरा तजुर्बा है, कि कोई ना कोई उनके पीछे ज़रूर है इस निज़ाम में से, जो उनको मुसलसल प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो ऐसा गंद डालती रहें। और इस मुल्क को जब भी आगे चलने की एक उम्मीद नज़र आती है, एक कोई कोशिश होती है, तो उस रंग में भंग डालने के लिए ऐसे लोग मौजूद होते हैं और शी इज़ वन ऑफ देम। और इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। दूसरी तरफ जो निज़ाम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हाइब्रिड निज़ाम के साथ, ख़ास तौर पे उसमें यूट्यूबर्स हैं, जिनका काम ही ये है कि वो पहले पिछले निज़ाम के साथ जुड़े हुए थे, अब इस निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं। उनका काम पैसा बनाना है, यूट्यूब से बनाएँ, कहीं से बनाएँ, इसलिए उनका रोटी पानी तवा तब चलता है जब इस मुल्क में दंगा फ़साद हो रहा हो, इंतशार हो रहा हो। अगर सुकून हो गया इस मुल्क में, लोग अपने कारोबार कामों की तरफ मुतवज्जो हो गए, तो किसने इतने सारे व्लॉग देखने हैं? तो लोग व्लॉग्स वगैरह तभी देखते हैं यूट्यूब, जब उन्हें लगा हो कि कोई इंतशार हो रहा है, फसाद हो रहा है, जंग हो रही है। तो जब इत्मीनान हो जाए, अमन हो जाए, तो फिर मीडिया का सौदा नहीं बिकता, ये मसला है हमारा। उसी तरह उन नाकाम सियासतदानों का सौदा भी नहीं बिकता जो एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करके लोगों के जज्बात को भड़का के सियासत करते हैं। तो जहाँ पे इमरान खान खामोश हैं, उनकी बहनें खामोश हैं, उनके दूसरे रिश्तेदार और पार्टी के लोग खामोश हैं, वहाँ ये शंदाना गुलज़ार जैसे अपॉर्चुनिस्ट सियासतदान और वो अपॉर्चुनिस्ट मीडिया के लोग क्यों इस चीज़ को जलती पे तेल डालना चाह रहे हैं और नहीं चाहते कि खान जेल से बाहर आए या उसका कोई इलाज हो सके, और फिर इश्तियाल दिला के दूसरी साइड को फिर ऐसे कुछ ना कुछ काम किए जाएँ जिसमें ये जो बातें हो रही हैं डील की और आगे बढ़ने की, वो बातें ख़त्म हो जाएं और ख़ान फिर जेल के अंदर ही रहे और उसका सही तरह इलाज भी ना हो सके। ज़ाहिर है ख़ान की खुदा ना खास्ता लाशों की सियासत, मैं तो नहीं इसका कभी भी सपोर्ट नहीं करता। तो लाशों की सियासत की जो लत लग गई है इस मुल्क में, अब शंदाना गुलज़ार क्या खुदा ना खास्ता किसी लाश पे सियासत करना चाह रही है या उन जैसे और दूसरे लोग, तो इसको समझें
इस बात को वो लोग भी समझें जो ये कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो न्यूट्रल हैं वो ये समझें ये गेम क्या हो रही है, और इसका हिस्सा मत बने। इस मुल्क के लोग, सियासत चलती रहती है, मुल्क भी चलते रहते हैं, जुल्म भी होते हैं, नाइंसाफ़ियाँ भी होती हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ भी होती हैं, वो भी चलती हैं। गरीब यहाँ पे पिस गया, गरीब का चूल्हा तब जलेगा, उसको रोज़गार तब मिलेगा जब इस मुल्क में थोड़ा अमन आएगा, थोड़ा इस्तेहकाम होगा, कुछ रिलीफ आने दें। जैसे एक 25 साल के गैप के बाद एक बसंत लाहौर में मनाई गई, तो उसके नफ्सियाती, मुस्बत नफ्सियाती असरात हुए हैं लोगों पे, और उससे लोगों की ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ेगा, इकॉनमी पे भी पड़ा। रिलीफ मिला है ना इतने अरसे के बाद, इस तरह पूरी कौम को रिलीफ चाहिए। इतने अरसे के सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद, लड़ाई झगड़ों के बाद, लॉन्ग मार्चेस के बाद, तो क्या फिर वो बात शंदाना साहिबा करना चाह रही है कि लोग खैबर पख्तूनख्वा के अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर ना करें, बल्कि रोज़गार ना तलाश करें, और इसी तरह कंटेनर्स के पीछे नाचते-नाचते फिर इस्लामाबाद आ जाएँ, यहाँ फिर हंगामा हो, फिर गोली चले और फिर नारे लगे। मतलब ये फेफड़े फुला-फुला के, रगें फुला-फुला के नारे मारते हैं आप, डंडे उठा के लोगों को, पुलिस वालों को मारते हैं, एक-दूसरे को मारते हैं, इससे क्या मिलता है? किसका चूल्हा जलता है? किसको खुशहाली आती है? सिर्फ़ उन यूट्यूबर्स का जिसके, और उन लीडरशिप का जो आपस में गठजोड़ है जिनका, और जो डॉलर कमाते हैं, लोगों के ज़हनों को ख़राब करके, लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ माइल करके। तो मैं दोनों तरफ से एक पाकिस्तानी के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आप टेम्परेचर को नीचे आने दें, अगर आ रहा है जेन्युइनली। आप अपने-अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहें, लेकिन टेम्परेचर को नीचे आने दें, इस इंतशार को, इंतहा पसंदी को ख़त्म करें, और इस मसले और अपने-अपने मौक़िफ़ को पुरअमन तरीके से डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, जो एक जमहूरी और सियासी रवैया है, और जिसकी इस मुल्क को इस वक़्त बहुत ज़रूरत है। हीलिंग टच आने दें, और जिसकी तरफ ये हाइब्रिड निज़ाम कोशिश कर रहा है, ये मेरी अपनी इत्तला है। पूरा हाइब्रिड निज़ाम, सियासी और फ़ौजी मिल के वो हीलिंग टच देना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये मुल्क आगे चले, और उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और ऑपोजिशन का तकरीबन 80% हिस्सा साथ है। अब इमरान खान भी उस तरफ आ रहे हैं, तो अगर इमरान खान की ज़िंदगी और सेहत ज़रूरी है सियासत से, तो पहले उनकी ज़िंदगी और सेहत बचाएँ, सियासत वो फिर भी कर लेंगे, जैसे नवाज़ शरीफ ने की, जैसे आसिफ अली ज़रदारी ने की। तो अकल से सोचें और मैदे से ना सोचें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।